नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे मार्च 2023 का टोटल करंट अफेयर्स। छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जो मार्च 2023 में इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई है, इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन हुए हैं, इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में, 2023 मार्च में मिले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं एबेल पुरस्कार जो मिला है लुइस कैफ्रेली को। अब एबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, मैथ्स के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। जैसे मैथ्स मतलब जनरली किसी को मतलब नहीं आती, तो मैथ्स में बहुत माथा खपाना पड़ता है, बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैथ्स में क्या है? एब है। एब मतलब नखरे हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स जल्दी से नहीं आती, तो मैथ्स में क्या है? नखरे हैं। मैथ क्या है? सबकी रेली बना देती है। जैसे रेल बना देती है ना, जैसे मतलब कि मेरी तो रेल बन गई, मुझसे तो ये पढ़ाई नहीं होती। तो मैथ क्या है? सबकी रेल बना देती है। तो रेल से हमें याद करना है रेली, कैफ्रेली, लुइस कैफ्रेली। और मैथ्स में क्या है? एब है। तो मैथ्स से रिलेटेड हो गया एबेल पुरस्कार। किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को मिला है। फिर हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, जो किसको मिला है? आलिया मीर, जो जम्मू कश्मीर से हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? वन्यजीव, वन्यजीव, जीव मतलब जानवर, और जानवर जो मोर है, मोर से हमें रिलेट करना है, मीर से हमें मोर रिलेट करना है। तो मोर क्या है? एक वन्य जीव ही तो है। तो मोर से हो गया मीर, और आलिया मीर को मिला है ये वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ये 2023 मार्च में ही मिले हैं ये सारे जो पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पृथ्वीधर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये मिला है डेविड एलन चीपरफील्ड को। ठीक है, पृथ्वीधर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये मिला है डेविड एलन चीपरफील्ड को मिला है। ठीक है, अब हम कैसे याद करेंगे? टेक्चर से हमें ट्रैक्टर याद करना है, ट्रैक्टर होता है ना, उसको याद करना है। और फील्ड से हमें क्षेत्र, फील्ड यानी होता है ना, क्षेत्र होता है ना। तो जो ट्रैक्टर होता है वो कहाँ चलता है? फील्ड में ही तो चलता है ना। तो ट्रैक्टर से हमें ट्रैक्टर याद करना है, और फील्ड से हमें क्षेत्र याद करना है। तो ट्रैक्टर कहाँ चलता है? फील्ड में ही तो चलता है। तो आर्किटेक्चर वाला जो अवार्ड है वो किसको मिल गया? डेविड एलन चीपरफील्ड को मिल गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड्स की। नेक्स्ट अवार्ड है संगीत कलानिधि पुरस्कार की बात करते हैं। यह मिला है बॉम्बे जयश्री को। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कला जिसमें अच्छी कला होती है उसी की तो जय जयकार होती है ना। मतलब जिसकी अच्छी कला है, जिसको अच्छा डांस आता है, जिसको अच्छा गाना आता है, तो उन्हीं की क्या होती है? जय जयकार होती है। तो कला से हो गया कलानिधि, और उनकी क्या होती है? जय होती है। ठीक है, तो इससे कला से हमें जय को याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं व्यास सम्मान, जो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? व्यास से हम वेद व्यास जी को याद करेंगे। वेद व्यास जी क्या थे? बहुत बड़े ज्ञानी थे। और मतलब बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो मतलब इतना मतलब करते जाते हैं काम। तो सब लोग सोचते हैं भाई इसको तो खाने का भी पता नहीं है, और इसमें तो मतलब ऐसे पागल की तरह हो गया। तो जो ज़्यादा दिमागदार होता है उनको लोग पागल समझते हैं। तो वेद व्यास जी क्या थे? ज्ञानी थे, और लोग उन्हें पागल समझते थे। तो पागल खाना जो इनकी कृति है उसके लिए दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये मिला है दामोदर मौजा को। ये 57 नंबर का है। ठीक है, तो ज्ञान जब किसी के पास, इंसान के पास होता है, तो दाम मतलब, दाम से क्या होता है? दाम मतलब पैसे। दाम को हम पैसे से रिलेट करेंगे। मतलब दाम को हम पैसे कहते हैं ना, पैसों को हम दाम कहते हैं। तो जब किसी में ज्ञान होगा तो वो दाम अपने आप कमा लेगा, और दाम जब आ जाएगा तो मतलब पैसे आने के बाद तो मौज ही मौज हो जाती है ना। तो दामोदर मौजा को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार थे वो। अब हम बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ, कौन कौन से जो व्यक्ति हैं कहाँ कहाँ नियुक्त हुए हैं। मार्च की बात है सिर्फ। सबसे पहले है नासा की जो फर्स्ट महिला विज्ञान प्रमुख है वो बनी है निकोला फोकस। तो इनको कैसे याद करेंगे? जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा।
तो इसकी जो पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है निकोला फोकस, इनको कैसे याद करेंगे? निकोला मतलब इतने दिन तो पुरुष थे ना, मतलब सब मेल ही बन रहे थे प्रमुख, बट इस बार फीमेल बनी है ना, तो फीमेल जब आई ना तो उन्होंने कहा कि भाई निकलो, अब क्या होगा, मुझ पे फोकस होगा, तुम सब लोग निकलो, अब मुझ पे फोकस होगा। निकलो से निकोला और फोकस होगा मुझ पे, तो क्या हो गया? फोकस। तो निकोला फोकस हो गया नासा की फर्स्ट महिला विज्ञान प्रमुख। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी कंपनी, कॉफ़ी कंपनी है बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही फेमस, जिसका नाम है स्टारबक्स। उसके जो CEO बने हैं वो हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। अब लक्ष्मण नरसिम्हन को हम कैसे याद करेंगे? जैसे कॉफ़ी है, आजकल के जो लोग हैं चाय कॉफ़ी पे बहुत ज़्यादा मतलब गौर करते हैं ना, मतलब जब देखो उनका लक्ष्य यही होता है कि भाई चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, तो सब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? कॉफ़ी या चाय मिल जाए। तो लक्ष्य से तो हमें लक्ष्मण याद करना है और उस पर ही हमारा लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य से लक्ष्मण और कॉफ़ी पे लक्ष्य, तो लक्ष्मण से लक्ष्मण और लक्ष्य से लक्ष्मण और कॉफ़ी से कॉफ़ी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा। तो अब इसको जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं अजय बग्गा। अब अजय बग्गा को कैसे याद करेंगे? आगे जो आने वाले हैं वो एक और आएंगे अजय सिंह करके, तो उसमें और इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो उसके लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे बैंक है, विश्व बैंक है, तो बैंक से तो हमें बग्गा याद करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है ना उसमें देखते हैं हम, जैसे अजय सिंह है इसमें, तो बी से तो हमें बैंक याद करना है, बी से तो हमें बैंक याद करना है, जैसे बैंक से हमें बग्गा हो जाएगा। तो अजय से कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इस वजह से अजय सिंह और अजय बग्गा पे हमें फोकस करना है, तो बैंक से बग्गा ऐसे कोरिलेट कर लेना है थोड़ा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के अध्यक्ष, इनका नाम है जो अजय सिंह है वो बने हैं। तो अभी मैंने बताया ना कि बग्गा से तो हमें बैंक याद कर लेना है, और जो अजय सिंह बने हैं वो किसके बने हैं? भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। फिर हम बात करते हैं PIB के प्रधान निदेशक कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। अब राजेश मल्होत्रा को कैसे याद करेंगे? PIB मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, तो प्रेस वालों के क्या हैं? जो प्रेस वाले होते हैं ना, जो पत्रकारिता वाले होते हैं, उनके क्या होती है? ऐश होते हैं, मतलब फ़ोटोज़ तो क्लिक करनी होती है ना, तो ऐश होते हैं उनके। तो ऐश से क्या हो गया? राजेश। मतलब कोई इस चीज़ से ऑफेंड फील ना करे, क्योंकि ये सिर्फ हम कोरिलेट करने के लिए मतलब कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो इसमें किसी को बुरा मानने की या ऐसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ, सिर्फ याद करना है, हमें याद करना हमारा फोकस होना चाहिए। तो PIB मतलब जो प्रेस वाले होते हैं उनके क्या होती है? ऐश। राज ऐश, तो राजाशाही ठाट होते हैं उनके, तो राज ऐश। ऐश से हमें क्या हो जाएगा? मतलब अच्छी चीज, मतलब ऐश से हमें राजेश कर लेना है। तो प्रेस वालों को क्या होते हैं? ऐश से राजेश। फिर हम बात करते हैं C8 के MD और CEO। ये क्या है? एक कंपनी है जो टायर निर्माण का काम करती है, तो अर्नब बनर्जी है इनके मतलब जो CEO और MD है। फिर हम इसको सीधे याद कर लेना है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। TCS के MD और CEO के हैं के कृति वासन। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? TCS मतलब टाटा मतलब बाय को बोलते हैं ना, अपन बाय करते हैं उसको टाटा ही तो बोलते हैं ना, तो कैसे रिलेट करेंगे कि भाई तू क्या कर रही है, क्या करती है, बाय तो कर ले। मतलब टाटा से तो ये हो गया, टी से तो टाटा हो गया, और के करती है ना, तो के करती है, बाय तो कर ले, खड़ी है तो बाय तो कर ले, के करती है से तो इससे थोड़ा रिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। CGA लेखा महानियंत्रक है वो बने हैं SS दुबे। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? मतलब नियंत्रण, जब किसी पे नियंत्रण नहीं होगा, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब उनके मम्मी पापा का उन पे नियंत्रण नहीं होता है ना, तो वो मतलब डूब जाते हैं मतलब वो उठ नहीं पाते हैं उनके, मतलब जब आपके ऊपर कोई आपको डांटने वाला ही नहीं होगा तो वो डूब जाएंगे ना, तो जब नियंत्रक नहीं होगा तो वो लोग डूब जाएंगे। फिर हम बात करते हैं NDB के जो प्रमुख हैं, इनका जो है डिल्मा रूसेफ। अब इसको कैसे याद करेंगे? डी से हमें डिल्मा याद रखनी है, डिल्मा, थोड़ा सा रिलेशन बन जाएगा इससे। फिर हम बात करते हैं टेक महिंद्रा के हैं MD और CEO मोहित जोशी। अब टेक महिंद्रा को कैसे याद करेंगे? भाई जो महिंद्रा है ना वो हमारी खुद की क्या है, मतलब स्वदेशी कंपनी है। अगर स्वदेशी कंपनी होगी ना तो हमें खुद में भी जोश आएगा, भाई हाँ यार ये हम मतलब महिंद्रा की खरीदेंगे क्योंकि हमारी स्वदेशी है ना,
तो इस वजह से उसमें क्या आ जाता है, जोश आ जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी प्रमुख नियुक्तियाँ। अब हम बात करते हैं सूचकांक की, जो इम्पोर्टेंट जो इंडेक्सेस है जो 2023 मार्च में आए हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इसमें इंडिया है 108 नंबर पे और जो डेनमार्क है वो फर्स्ट नंबर पे आया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ तो मतलब दिक्कत होने वाली है ना, बट हमारे क्या है, डेमोक्रेसी है, इसलिए क्या है, हमारे तो ठाट है भाई, मतलब भारत में डेमोक्रेसी है मतलब इस ठाट है, तो डेमोक्रेसी जहाँ पे होगी वहाँ ठाट होगा, तो डेमोक्रेसी से तो लोकतंत्र हो गया और ठाट से 8 हो गया, तो 108 नंबर पे हो गया इंडिया। फिर हम बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक, इंडिया है 126 नंबर पे, फिनलैंड है फर्स्ट नंबर पे और लास्ट नंबर पे है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे तालिबान है उसका शासन चल रहा है, तो वैसे वहाँ पे लोग दुखी हैं। और फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, वो मतलब वही फर्स्ट नंबर पे आते हैं इनमें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये रिलीज़ करी जाती है। तो वैसे भी हाँ, मतलब इतने बड़े लेवल पे आप देखते हो कि हमारी इंडिया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें आप देख रहे हो, और वहाँ पे इतनी छोटी पॉपुलेशन में आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन अच्छे से हो नहीं पाता ना। बट फिर भी मतलब इन्हीं के आंकड़ों के अकॉर्डिंग फिनलैंड टॉप पे है और हम 126 पे हैं। फिर हम बात करते हैं इसको याद कैसे करना है, वो देखते हैं। खुशहाली मतलब हमारे पास एक चीज़ है तो हम खुश होते हैं थोड़ा सा, पर अगर हमारे पास वही 2 चीज़ हो जाए ना तो हम कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना। तो मतलब है को अपन मतलब है तो जैसे अपन हिंदी बोल रहे हैं तो है बोलेंगे, लेकिन अगर हम जैसे मारवाड़ी वगैरह बोलते हैं तो उसमें 6 शब्द का भी यूज़ लिया जाता है ना, तो हमें 6 शब्द को ऐसे यूज़ करना है। तो मेरे पास क्या है, 2 6, मतलब 2 चीज़ है मेरे पास, तो उसको क्या बोलेंगे, मेरे पास 2 6, 2 चीज़ 6 मेरे कन है, तो ऐसे याद करेंगे। तो एक चीज़ हो तो खुश होते हैं, 2 चीज़ हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो खुशहाली सूचकांक ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं विश्व आतंकवाद सूचकांक, ये है इंडिया 13 नंबर पे और अफ़गानिस्तान है इसमें मतलब फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद है वो अफ़गानिस्तान में है, दैट्स वाई अफ़गानिस्तान टॉप पे है और इंडिया जो है 13 नंबर पे है। पिछली बार इंडिया 12 नंबर पे था, अर्थात इंडिया की कंडीशन थोड़ी सुधरी है, तो इंडिया क्या हो गया, 13 नंबर पे आ गया। अब कैसे याद करेंगे आतंकवाद सूचकांक को, कि भाई अपन नहीं बोलते क्या कि भाई तेरे वहाँ पे तो आतंकवाद बहुत सारा है, तेरे पाकिस्तान में तो बहुत सारा आतंकवाद है, तो 13 को कोरिलेट करेंगे, आतंकवाद तेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो 13 से हो गया 13। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट जो डेज़ हैं उनकी बात करते हैं। सिर्फ ये मार्च में 3 ही स्पेसिफिक इंडेक्स थी जो जारी करी गई थी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। महत्वपूर्ण दिवस में हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, जो 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है अवर एम ज़ीरो हार्म। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे सुरक्षा करनी होती है ना हमें, तो चारों तरफ से चौकन्ना रहना पड़ता है ना भाई, मतलब चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किधर से कोई आ नहीं रहा या ऐसे सब कुछ। तो सुरक्षा हमें कैसे करते हैं, चारों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है। तो 4 मार्च हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या हो गया, 4 मार्च को हो गया। फिर हम बात करते हैं विश्व मोटापा दिवस, ये भी 4 मार्च को ही मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे चारों तरफ से जितना भी खाना आ रहा है ना, इधर से भी लाओ, इधर से भी लाओ, इधर से भी लाओ, इधर से भी लाओ, तो चारों तरफ से जितना भी खाना आता है ना, और आप खाए जा रहे हो, तो इतना खाओगे तो मोटे तो हो ही जाओगे ना। जो चारों तरफ से खाना आ रहा है उसको खा रहे हो तो मोटे हो जाओगे। तो मोटापा दिवस 4 मार्च को हो गया। फिर है विश्व वन्य जीव दिवस, ये हो गया 3 मार्च को। इसकी जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये 2023 का जो मार्च का सेशन है उनकी ये मतलब दिवस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको जनरली हमें याद कर लेना है, जो विश्व वन्य जीव दिवस है उसको ऐसे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है धूम्रपान निषेध दिवस, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और सिमिलरली 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। और जो महिला दिवस है उसकी है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अब इन दोनों को कैसे याद करेंगे, जैसे धूम्रपान होता है ना,
जो धूम्रपान करते हैं ना जो लोग, उनके तो क्या होता है, ठाट होता है। मतलब जो खुद करेंगे वो थोड़ी ना बुरा बताएंगे। जैसे स्मोकिंग करते हैं जो लोग, ड्रिंकिंग करते हैं, उनको तो वो चीज़ अच्छी लगती है ना, उनके तो खा पी के ठाट हो जाते हैं, मतलब पी के स्मोक करके, तो ये उनके तो ठाट हो जाता है। तो धूम्रपान करके लोगों के क्या हो जाते हैं, ठाट हो जाते हैं। तो ठाट से हमें 8 याद करना है, और 8 मार्च को हो गया धूम्रपान निषेध दिवस। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और महिला को कब ठाट हो जाते हैं, जब वो अपने मायके जाती है तो उसको फ्री में गाड़ी मिल जाए ना, तो उसके कब ठाट हो जाते हैं, 8 मार्च को फ्री सेवा होती है ना बैठ के जाने की, तो महिलाएं 8 मार्च का फ़ायदा उठाती है। तो महिला के ठाट कब हो जाएंगे, जब उनको फ्री गाड़ी मिल जाएगी घर जाने के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ये मनाया जाता है 14 मार्च को। इसकी थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, ये हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं विश्व नींद दिवस, जो है 17 मार्च को। इसकी थीम है स्लीप इज़ असेंशियल फॉर हेल्थ, मतलब जो नींद है वो हमारी जो हेल्थ है उसके लिए अच्छी रहती है। तो कैसे याद करेंगे, 17 से हमें खतरा याद करना है। मतलब बहुत ज़्यादा सोओगे तो खतरा रहेगा, मतलब अब अति तो हमेशा ही हानिकारक होती है ना, तो बहुत ज़्यादा सो रहे हो तो खतरा है, बहुत कम सो रहे हो तो भी खतरा है। तो खतरा से हमें 17 याद रख लेना है। तो मतलब नॉर्मल जो नींद है ना 6 घंटे की, तो वो तो हमें कंप्लीट करनी ही होती है। तो 17 से खतरा हो गया। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मतलब वन की बात आई है ना, तो हम जनरली ऐसे बोलते हैं ना भाई 1-2 पेड़ तो जनरली हमें लगाना ही चाहिए एक साल में, ठीक है। जब भी किसी का बर्थडे आए तो मतलब पेड़ तो हमें लगाना चाहिए, तो 1-2 पेड़ लगाने चाहिए। तो 1-2 से 1 और 2 मतलब 12, और इसको उल्टा करेंगे तो 2-1 हो जाएगा ना, 2-1 मतलब 21 मार्च। इसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस। तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है ऑलवेज बी ए पोइट इवन इन प्रॉस, ठीक है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वैसे ही हमें ये याद करनी है कि छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि अपन कि भाई 1-2 कविता तो याद होनी चाहिए, या 1-2 कविता याद करके मुझे सुना, कुछ ऐसे रिलेट कर लेना है। मतलब दिमाग में, मतलब आप बच्चे को कह रहे हो कि मतलब तू जो 1-2 तूने याद कर रखी है वो मुझे सुना दे, या 1-2 तू याद कर ले, तो ऐसे 1-2 सुनानी है हमें। तो 1-2 से 12 हो जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये मनाया जाता है 23 मार्च को। इसकी जो थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। अब इसको कैसे याद करेंगे, 23 मार्च को जैसे मौसम है, जैसे ऐसे होता है ना कि भाई मौसम बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है, तो मतलब कोई पूछता है ना भाई तुम्हारे कितने दिनों से मौसम ख़राब है, तो अपन कहते हैं ना जनरली भाई 2-3 दिन से तो ख़राब चल ही रही हो छे, मतलब 2-3 दिन से तो ख़राब चल ही रहा है। तो हमें क्या करना है, 2-3 से 23 मार्च हो गया ना, 2-3 से हमें रिलेट कर लेना है 23 को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस में विश्व रंगमंच दिवस। ये है 27 मार्च को। थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस, ये इसकी थीम है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई जब हम थिएटर जाते हैं, रंगमंच जब मूवी वगैरह देखने जाते हैं, तो अकेले में तो मज़ा नहीं आता, कोई साथ हो तो मज़ा आता है। तो मतलब 2 लोग तो साथ होने ज़रूरी होते ही हैं। जब आप मूवी देखने जाते हो तो 2 लोग तो साथ होने ज़रूरी है। तो 2 साथ से 2 लोग साथ हो, 2 लोग साथ हो से 27 हो गया ना, तो 27 मार्च को हो गया विश्व रंगमंच दिवस। फिर वह अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये है 20 मार्च को। तो इसकी थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड, ये इसकी थीम है। अब इसको कैसे याद करेंगे, हम छोटे हुआ करते थे ना, तो जैसे बुआ जी वगैरह आती थी या दीदी वगैरह कोई आती थी ना, तो हमें क्या देके जाती थी, पैसे देके जाती थी ना। तो वो जो जब जा रही होती थी ना, तो तब ऐसे होता था कि भाई पैसे मिलेंगे, तो खुश होते थे ना, तो प्रसन्न होते थे हम उस चीज़ के लिए कि हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। पहले तो 20 रुपये, इतने 10-20 रुपये मिलते थे, बट हमें याद करना है कि उस टाइम हमें 20 रुपये मिलते थे। तो 20 मार्च हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। फिर हम बात करते हैं शून्य भेदभाव दिवस, जो 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है सेव लाइव्स और डिस्क्रिमिनलाइज, मतलब जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोग, तो उनको हमें बचाना है। तो 1 मार्च को मनाया जाता है। अब कैसे याद करेंगे, शून्य के बाद कितना आता है, 1 आता है ना, या तो ऐसे याद कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे कि भाई शून्य करना है हमें, किसको, भेदभाव को। एक जो इंसान है ना,
उसको हमें दूर करना है भेदभाव से। एक एक जो इंसान है उसको हमें दूर करना है भेदभाव से। एक एक से हमें एक याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट जो दिवस थे वो हो गए। अब हम बात करते हैं सम्मेलन की। इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। मार्च 2023 में जो सम्मेलन हुए हैं, वैश्विक बाजार सम्मेलन, ये मतलब 18वां संस्करण है इसका। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया है जो पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने, ठीक है। फिर है रायसीना डायलॉग, ये 8वां संस्करण है, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसका भी जो उद्घाटन है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रायसीना डायलॉग, ये वो ही रायसीना डायलॉग है जो जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन स्थापित है ना, वहाँ पे ये मतलब हर साल होने वाला डायलॉग है। रायसीना इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जिस हिल पे ये बना हुआ है ना हमारा राष्ट्रपति भवन, उसका नाम रायसीना ही है, रायसीना हिल्स है, तो इसीलिए वहाँ पे आयोजित होता है ये हर साल। दैट्स वाई इसको कहते हैं हम रायसीना डायलॉग। फिर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सम्मेलन है वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन, ये वाराणसी में आयोजित हुआ है। इसका संबोधन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और जो टीवी है उसका जो उन्मूलन है वो हमने रखा है 2025 का लक्ष्य। फिर हम बात करते हैं 5वां जो आसियान कंट्रीज़ का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया में। जो भारत शिखर सम्मेलन जो 2023 हुआ है वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। फिर है बिम्स्टेक की जो मंत्री परिषद ये बैठक होती है वो हुई है 19वीं है ये, और बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट जो सम्मेलन है वो है विश्व सतत विकास सम्मेलन, इसका आयोजन भी न्यू दिल्ली में हुआ है। एक है कैच द रेन अभियान, ये भी 2023 मार्च में शुरू हुआ है, और जो इसकी शुरुआत है वो राष्ट्रपति जी ने करी है, जो श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू है उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और ये किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है, जल संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।